तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले केमिकल सेक्टर के एक ऐसे मल्टीबैगर एंड मार्केट लीडर कंपनी के बारे में जिसने यहाँ पे हमें ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम काफी तगड़े रिटर्न्स कमा के दिए थे। इस कंपनी ने ओवरऑल देखा जाए शॉर्ट टाइम के अंदर भी, पिछले 5 सालों के अंदर भी काफी ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट टाटा केमिकल्स। लेकिन वैसे में टाटा केमिकल्स कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए आज के इस वीडियो में हम काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। आखिरकार ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई के लेवल से, अपने ऑल टाइम हाई के प्राइस से इतने ज्यादा सस्ते लेवल के ऊपर क्यों ट्रेड कर रही है, ये कंपनी इतनी आखिरकार क्यों गिरी, इस कंपनी में तेजी कब देखने को मिलेगी, इस कंपनी के करेक्शन के पीछे रीजन क्या है, इस कंपनी में तेजी कब देखने को मिलेगी, कंपनी के बिजनेस और फंडामेंटल्स, सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो अभी अगर आप बात करते हो ना, लाइक टाटा केमिकल्स कंपनी की करंट मार्केट प्राइस के बारे में, जो कितनी है, रफली अराउंड 894 रुपीज के करीब। सो अब ये देखा जाए आज ही के दिन हमें इस कंपनी में मोर देन 4.5% का करेक्शन देखने को मिल रहा है। फ्राइडे के दिन है, आपको मालूम है मार्केट बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा। चाहे अगर आप बात करते हो निफ्टी 50 की, सेंसेक्स की, मार्केट के अंदर 1-1.5% का करेक्शन है, दोनों बड़े बड़े इंडेक्स के अंदर। तो इन कंपनियों के अंदर तो देखो करेक्शन आना एक नॉर्मल से बात है। हालांकि देखा जाए वैसे भी एक लार्ज कैप कंपनी है, लेकिन पूरा मार्केट ही अगर नीचे रहेगा तो इन कंपनियों के स्टॉक प्राइस में देखो करेक्शन तो आना ही आना है। अभी अगर आप बात करते हो लाइक इस कंपनी के ओवरऑल पिछले 1 महीनों के रिटर्न्स के बारे में, मोर देन इन अ सिंगल मंथ ये कंपनी हमें मोर देन 13% से भी ज्यादा यहाँ पे करेक्ट होते हुए देखने को मिली। बात करते हो कंपनी के 6 महीनों के रिटर्न्स के बारे में, 9.5 से 10% के हमें इस कंपनी ने रिटर्न्स कमा के दिए इन टाइम पीरियड ऑफ अ 6 मंथ। 10% के रिटर्न 6 महीने के अंदर कमा के देना एक नॉर्मल रिटर्न है, लेकिन एक अच्छे रिटर्न भी आप इसे कंसिडर कर सकते हो, राइट। अगर आप बात करते हो लाइक इस कंपनी के साल भर के रिटर्न्स के बारे में, तो यहाँ पे जो रिलैक्सो फुटवेयर कंपनी के रिटर्न्स थे 1 साल के अंदर, यू विल बी कंप्लीटली सरप्राइज। ये कंपनी पूरे पिछले 1 साल के अंदर कुछ भी यहाँ पे नहीं चल पाई। 1-1.5% यहाँ पे हमें कंपनी एक करेक्शन में देखने को मिल रही है। सो ओवरऑल अगर आप बात करते हो लाइक पिछले 5 सालों के रिटर्न्स के बारे में कि भाई 5 साल का परफॉर्मेंस कैसा, तो हाँ यहाँ पे कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस हमें काफी देखने को मिला अच्छा। 178% मतलब 180% के रिटर्न्स कमा के दिए इन 5 सालों के अंदर। एंड देखा जाए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी, जो कंपनी के ऑल टाइम हाई के जब ये कंपनी लेवल पे थी तब दोस्तों यही रिटर्न्स हमें 220% से भी ज़्यादा देखने को मिल रहे थे। एंड अगर आप बात करते हो लाइक इस कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न्स के बारे में, सो रिटर्न्स आर रफली अराउंड 1800%, 1800% के रिटर्न्स कमा के दिए पिछले 20 सालों के अंदर। लेकिन आपको मैं यहाँ पे एक देखो, हर किसी कंपनी में पॉजिटिव साइड्स भी होते हैं, कंपनी में नेगेटिव साइड्स भी होते हैं। पर्टिकुलरली अगर बात करी जाए अपनी टाटा केमिकल कंपनी में, तो मुझे यहाँ पे एक सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट जो लगता है भाई कंपनी के ना बिजनेस के अंदर देखो स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। आप कहोगे सर क्यों स्टेबिलिटी नहीं है, देखो 2012 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 13,000 करोड़, वो बढ़ के हुआ 14, देन 15, देन 17, काफ़ी अच्छी बात। 2-3 साल कंपनी यहाँ पे काफ़ी तगड़ा परफॉर्म करा। अगले साल फिर 14,000 करोड़, फिर 10,000 करोड़, फिर 10,000, फिर 10,000, फिर 10,000, फिर 10,000, फिर 12 एंड अभी 14,000 करोड़। तो यहाँ पे देखा जाए इस कंपनी ने, यहाँ पे देखा जाए 2012 से लेकर 2015 तक ग्रोथ काफ़ी तगड़ी दिखाई, ठीक है। 2012 से लेकर 2015 तक यहाँ पे कंपनी के बिजनेस में काफ़ी तगड़ी ग्रोथ दिखाई। एंड देन उसके बाद अगेन सडनली आप यहाँ पे देखोगे तो 2016 से लेकर 2022 तक यहाँ पे कंपनी फिर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। एंड 2022 के बाद हमें इस कंपनी के रोल बिजनेस के अंदर रफली अराउंड 15 से 16% का जंप देखने को मिला कंपनी के यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। सेम प्रॉफिट्स की भी बात आती है, सॉरी रेवेन्यू के अंदर, एंड सेम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी बारी आती है। कुछ कंपनी का खास परफॉर्मेंस नहीं, बस यहाँ पे देखा जाए पिछले साल से यहाँ पे कंपनी के बिजनेस के अंदर हमें 40% का जंप देखने को मिला कंपनी के प्रॉफिट में, जो कि एक सबसे बड़ी बात है। मानता हूँ ओवरऑल पिछले 10 सालों के अंदर भी यहाँ पे कंपनी का बिजनेस उसी हिसाब से ग्रो हुआ। सो ओवरऑल इस कंपनी के बिजनेस के अंदर हमें स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलती। ये पॉइंट मैं आपको देखो यहाँ पे सबसे पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि देखो ये सारी चीज़ें ना आपको पता होनी चाहिए। रिजर्व्स की बात करते हैं लाइक 6,000 करोड़ का पहले इस कंपनी के ऊपर रिजर्व था, अभी देखो इस कंपनी के पास रिजर्व से 18,000 करोड़ का, मतलब 6,000 करोड़ से बढ़कर कंपनी का रिजर्व कितना हो गया, 18,000 करोड़। रफली अराउंड अगर आप देखोगे 300% से कंपनी का रिजर्व बढ़ा इन टाइम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। बात करी जाए कंपनी के बोरिंग के बारे में, 7,000 करोड़ से वो आ चुकी है 6,000 करोड़, मतलब कंपनी का जो ओवरऑल रिजर्व है वो यहाँ पे 15, सॉरी जो कंपनी का डेप्ट है वो 15% से कम हो। मतलब अभी देखा जाए जितना कंपनी के ऊपर डेप्ट है उससे 3 गुना ज़्यादा, ठीक है, जितना इस कंपनी के ऊपर डेप्ट है उससे 3 गुना ज़्यादा इस कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस पड़ा हुआ है। सो ये कंपनी अपने डेप्ट्स को कभी भी यहाँ पे पे ऑफ कर सकती है। तो कंपनी के डेप्ट की यहाँ पे हमें देखो चिंता करने की आज सच कोई भी ज़रूरत नज़र नहीं आ रही है।
हाँ, पर्टिकुलरली अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हो तो यहाँ पे मैं खरीदने की राय इस वजह से दे सकता हूँ कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर कंपनी का बिजनेस भी ठीक ठाक ग्रो हुआ, कंपनी का प्रॉफिट भी 40% बढ़ गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके 2019 के अंदर कंपनी के प्रमोटर के पास 31% का स्टेक था एंड अभी उनके पास रफली अराउंड, अगर आप यहाँ पे देखते हो, उनकी जो होल्डिंग है वो 31% से बढ़कर यहाँ पे सीधा सीधा रफली अराउंड देखा जाए 38% तक हमें आते हुए देखने को मिल रही है। यानी कि उनकी ओवरऑल हमें होल्डिंग के अंदर अगर आप यहाँ पे देखते हो तो मोर देन 7% का यहाँ पे हमें हाइक देखने को मिल रहा है। 7% से कंपनी का यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ गई। एफआईएस के पास पहले 9% की होल्डिंग थी, अभी उनके पास 14% की होल्डिंग है। काफ़ी बड़ी बात है ये, ठीक है। 9 से 14 आना 6-7% का जंप उनके पास भी देखने को मिला। यहाँ पे एक गलत चीज़ ये हुई, डीआईएस के पास पहले 38% का स्टेक था, अभी उनके पास 19% का स्टेक है। रफली 15-16% का स्टेक उन्होंने यहाँ पे बेच दिया। लेकिन बात क्या निकल के आती है, 7-8% कंपनी के अंदर प्रमोटर ने खरीदा, 7-8% कंपनी के अंदर डीआईएस ने खरीदा एंड पब्लिक ने 6-7% स्टेक उनका यहाँ से खरीद लिया गया था। एंड एज यू कैन सी हियर, जो इस कंपनी का मार्केट कैप चल रहा है वो 22,000 करोड़ के करीब है, जो कि डेफिनेटली देखो जाए एक लार्ज कैप कंपनी। लेकिन इसी कंपनी का मार्केट कैप पहले 26-27 हज़ार करोड़ के करीब था। कंपनी की करंट मार्केट प्राइस देखते हो 890 रुपये के करीब है, पहले 1200 रुपये के करीब थी। सो 1200 रुपये का स्टॉक, 1215 रुपये का स्टॉक अभी आपको यहाँ पे इतने ज़्यादा सस्ते लेवल के ऊपर मिल रहा है। ट्रस्ट में इसे मिस मत करना, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी के अंदर हमें काफ़ी प्रमोटर हेवी बाइंग कर रहे हैं। सो एंड पिछले 1 साल के अंदर कंपनी के बिजनेस के अंदर ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिली। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करते हो बस 11.5। कंपनी यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा सस्ते वॉल्यूम पे, सस्ते प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे कंपनी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, जो कि डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया बात है। एंड डिविडेंड यील्ड भी कंपनी का 1% के करीब है एंड कंपनी की फेस वैल्यू भी यहाँ पे हमें 10 रुपये के करीब नज़र आ रही है। सो देखो, जिनके पास अपने टाटा केमिकल कंपनी अवेलेबल है उनके लिए देखा कहना चाहूँगा कंपनी के अंदर डरो मत, ठीक है। ऑलरेडी अगर आपने मतलब समझो इस कंपनी को 1000 रुपये के लेवल पे खरीदा था और अब ये कंपनी चल रही है 890 रुपये के लेवल पे, अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर आपको लॉसेस फेस करने को मिल रहे हैं, सो आई विल सजेस्ट यू यहाँ पे आप कंपनी के शेयर्स को बाय करके अपने प्राइस को यहाँ पे एवरेज करना एक थोड़ा सा लिटिल बिट सही डिसीजन हो सकता है। लेकिन फ्रेश एंट्री की अगर बात करते हो, देखो मुझे कंपनी के जो बैलेंस शीट मैंने आपको दिखाई यहाँ पे, हमें उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग चीज़ें नजर आई। मैंने आपको कंपनी के यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाया, उसके अंदर भी काफ़ी तगड़ी चीज़ें देखने को मिले। लाइक कंपनी के प्रमोटर ने इस कंपनी के अंदर 7-8% की होल्डिंग बढ़े, लेकिन जो कंपनी के सेल्स का नंबर है उसके अंदर हमें हल्की सी भी स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिली, राइट। कंपनी के जो सेल्स का नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है। कंपनी के प्रॉफिट्स का नंबर देखते हो वो भी कुछ खास ग्रो नहीं हुआ इन पिछले 10 सालों के अंदर। वेयर एज अदर कंपनीज ऑफ केमिकल सेक्टर लाइक आरती इंडस्ट्री, दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल, अल्काइल एमाइन हो गई, एसआरएफ हो गई, यशो इंडस्ट्री हो गई, लक्ष्मी ऑर्गेनिक कंपनी हो गई, इन कंपनियों का परफॉर्मेंस 10 साल से काफ़ी बढ़िया है। मैं ये नहीं कह रहा कि पिछले 1 साल के अंदर इसने अच्छा परफॉर्म नहीं करा, भाई पिछले 1 साल के अंदर पूरा केमिकल सेक्टर डाउन है। इन जितने मैंने केमिकल सेक्टर कंपनियों के नाम ले, चाहे केमिकल की बात करो, पेंट की बात करो, ग्लू की बात करो, सारी कंपनियां देखो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही केमिकल सेक्टर का, लेकिन ये 10 साल से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही। सो वहाँ पे मुझे हल्का सा नेगेटिव पॉइंट लगता है। 1 साल से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती थी, कोई बात नहीं, मार्केट है चलता रहता है, नहीं कंपनी ने बिजनेस कर पाई, लेकिन 10 सालों से नहीं कर पा रही, वो एक यहाँ पे काफ़ी बड़ा कंसर्न नजर आता है, राइट। एंड बाकी कंपनियां तो 10 साल से अच्छे परफॉर्म कर रहे थे ना, वो बस पिछले 1 साल से केमिकल कंपनियां काम नहीं कर रही। सो इसलिए फ्रेश एंट्री के लिए मैं थोड़ा इस कंपनी के अंदर अवॉइड टाइप करने के बारे में भी नहीं, लेकिन विजन है, आपको लगता है खरीदने लायक है तो खरीदो। मेरा 100% बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। जिनके पास न्यूज़ है, जिनके पास कंपनी है, उनके लिए कहूँगा कि भाई आज न कल इसे अपने ऑल टाइम हाई के लेवल पर जाना ही जाना है। मार्केट अभी हल्का सा करेक्शन मोड पे, लेकिन केमिकल सेक्टर के आने वाले टाइम में रिजल्ट अच्छे देखने को यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। बाकी आपको वीडियो हमारा अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके वजह किसी का फायदा होगा। वीडियो शेयर करना भूलना मत। जय हिंद, धन्यवाद।